चैनल प्रखर एंड नेहा की दुनिया। तो आज हम लोग 4 बजे यात्रा करके नीचे आ गए थे और अभी बज रहे हैं शाम के 7। अभी हम लोग ने मसाज करवाई है पैरों की आराम से। बहुत ही बेहतरीन। उसका शॉट अभी आपको इसके बाद दिख जाएगा, वो ज़रूर से देखिएगा। क्या मसाज है। और हम बोलेंगे जो भी आए यहाँ दर्शन के लिए वो अगर मसाज चढ़ाई करके जब लौट रहा हो तो एक बार मसाज ज़रूर करवाए, क्योंकि उस लेकिन मशीन वाली नहीं, लोगों वाली। मशीन वाली नहीं, जो यहाँ पे बाहर आप लोगों को मसाज करने वाले ऑयल लेके घूमते हैं और मसाज करते हैं, उनसे ज़रूर करवाइएगा जो स्ट्रीट साइड पे घूमते हैं। बहुत ही अच्छी मसाज और बहुत ही अच्छे नॉमिनल रेट्स होते हैं उनके, और बहुत ही बढ़िया मसाज होती है, तो वो मसाज ज़रूर करवाएं। तो इसके बाद आपको कुछ क्लिपिंग्स तो मसाज की दिखेंगी। उसके बाद हम आपको स्पेशल कुछ क्लिपिंग्स दिखाएंगे जो 31 तारीख की रात में, हाँ, 31 की रात, 31 को जो हम लोगों 31 ने नाइट के एक्सपीरियंस दिन। किया और जो हुआ। हाँ, हम लोग उसी दिन पहुँचे थे बाय हाँ, चांस। अब हमें भी नहीं पता था कि इतनी भीड़ मिल जाएगी या इतना कुछ हो जाएगा। और शायद जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक इस सब का न्यूज़ चैनलों पे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी दिखाया जाए इस सब के बारे में। तो जो भी हुआ वहाँ, उसकी वो भीड़, पहले भीड़ का वीडियो आप देखिए, फिर हम उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। हाँ, मजाक मत उड़ाओ यार। तो हुआ ये था कि हम लोग 31 की नाइट को दर्शन करने के लिए, मतलब 31 को हम लोग 4 बजे के अराउंड हम लोग पहुंच गए थे। तो वहाँ की सारी डॉर्मेट्रीज़ जो थी वो ऑनलाइन बुकिंग होती है उनकी, तो उन लोग की ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही हो गई थी। तो हम लोग को बुकिंग उसमें नहीं मिली थी। तो फिर जो धर्मशाला टाइप की रहती है वहाँ हम लोग ने ट्राई किया कि हम लोग को रूम्स मिल जाएँ। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग को 4 या 5 बेड्स मिले और उसमें हम लोग 12 लोग थे। हम 12 4 लोग ने बेड्स मिले थे। किसी तरह एडजस्ट किया। ब्लैंकेट्स के लिए इतनी मारा मारी थी, बेड्स के लिए इतना मारी मारी थी, तो हम लोग ने किसी तरह एडजस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए 8:30 बजे आधे लोग लाइन में लगे। तो जैसे ही हम लोग आधे लोग गए, उसमें मैं, प्रखर, मम्मी, नानी, मौसी, मौसा जी और आदि थे। तो हम लोग जैसे ही लाइन में घुसे वहाँ पे भगदड़ मच गई, इतनी भयानक, क्योंकि वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू हो गया था। हमारे साथ बच्चा था, इस चक्कर में हम लोग आगे भी नहीं जा सके क्योंकि बच्चा बेचारा दब रहा था इतना बुरा वाला कि वो रोने लग गया था। तो फिर हम लोग वहीं पे रिटर्न हो गए थे। फिर उसके बाद मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि हम एक बार गए और लाइन में लगे किसी तरह, और उसके बाद हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हम वापस जाके अपने जहाँ पे हमने स्टे लिया था हम वहाँ पे जाके रह सकें, क्योंकि हमारा स्टे जो था वो भी इस हद तक भरा हुआ था कि उसके एंट्रेंस, जो उसका मेन एंट्रेंस था, वहाँ एंट्रेंस के गेट पे लोग लेटे हुए थे, और लोगों ने पूरा एंट्रेंस से लेके पूरी बाल अंदर से पूरा हर चीज़, लोगों को जहाँ जगह मिल रही थी लोग वहाँ उन लेट रहे थे, क्योंकि जो है लोगों को जगह नहीं मिल रही थी कहीं। सब जगह की एडवांस बुकिंग चल रही थी, और एडवांस बुकिंग भी हम लोगों ने भी ट्राई किया था, लेकिन हमें एडवांस बुकिंग नहीं मिल पाई। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने ट्राई किया कि हम जाके वहाँ बात करके किसी तरह हमें मिल जाए, पूरे 12 नहीं तो थोड़े से बेड मिल जाए, सिर्फ हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके और फिर निकल जाते, लेकिन हमें नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत भीड़ हो रखी थी। तो बहुत मुश्किल से हमें ये धर्मशाला मिली थी। तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ऐसी कंडीशन थी वहाँ की। ना वॉशरूम साफ थे, ना मतलब कोई सुविधा ही नहीं थी। मतलब आप ये समझिए कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसके जस्ट डबल और ट्रिपल वो भरा हुआ था। मतलब अगर समझिए कि रूम में बेड्स, उसमें करीब हर रूम में करीब 10 के अप्रॉक्स बेड्स थे। 10 या 12 रहे हाँ, होंगे 10 या 12 बेड्स के और अप्रॉक्स उसके थे। 3 गुना लोग उसमें भरे हाँ, हुए थे। उसमें मतलब लोग बेड्स में भी थे, और जितनी जगह ज़मीन पे बची हुई थी वो सारी जगहें कवर हो रखी थी। यहाँ तक कि जो कमरे थे, कमरों के बाहर लोगों ने पूरा
पूरा सब कुछ कवर कर रखा था, मतलब अगर आपको अपने रूम से बाहर निकलना है तो आप वो भी नहीं कर सकते थे, ऐसी कंडीशन थी वहाँ की। तो फिर उसके बाद रात में 2:30 बजे 31st की नाइट ही 2:30 3:30 के अराउंड मौसी हमारी छोटी वाली मौसा जी और नानी लोग गए दर्शन करने के लिए। तो बहुत मुश्किल से वो लोग लाइन में घुसे, लेकिन सबके मन में टेंशन लगी हुई थी इतनी भीड़ देख देख के, भगदड़ देख देख के। तो मम्मी और बड़ी वाली मौसी बार बार जाके चेक कर रही थी कि क्या सिचुएशन है बाहर की। तो पता चला कि भगदड़ की वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है और कुछ लोग मतलब हम लोग बीच-बीच में निकल के थोड़ा-सा बाहर का देख रहे थे कि बाहर की क्या सिचुएशन है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था उन लोगों को गए हुए और हम 2-3 लोग, घंटे हो गए थे, हाँ, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग गई टेंशन हो रही थी कि कि क्या क्या हो रहा है। तो सिचुएशन हम लोग है। बीच-बीच में टेंशन की वजह से बार-बार बाहर निकल के देख रहे थे कि क्या सिचुएशन है। तो ये मानिए कि हम लोग बाहर निकल के देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा था और सिर्फ़ हमें क्या नज़र आ रहा था कि वहाँ से लाइन से एम्बुलेंस एक के बाद एक एम्बुलेंस घायल निकल लोगों रही को हैं, ले जा रही, घायल लोगों जिनकी को ले डेथ हो जाया जा गई रहा उनको है। ले जाया जा रहा था। तो मतलब वो उस टाइम पे हम लोग को लगा कि अब हम लोग दर्शन तो नहीं करेंगे, चाहे जैसे भी हो जाए हम लोग दर्शन तो, मतलब अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो हम लोग दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन रात का टाइम था तो हम लोग कहीं निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि इतनी मतलब ठंड थी, -1 डिग्री टेम्परेचर में कहाँ बच्चे और एज वाले लोगों को लेकर साथ में हम लोग निकलते। तो इस चक्कर में हम लोग वहाँ का एरिया, मतलब जो हम लोग ने बेड्स लिए थे उसको हम लोग छोड़ के निकले नहीं। फिर क्योंकि उस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था निकलने का, मतलब हम चाहते थे कि हम वहाँ से निकल जाएँ, लेकिन हम निकल तब भी हम निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे और पास सबकी हालत इतनी ज़्यादा पस्त हो रखी थी चढ़ाई करके कि मतलब जब हम लोग लाइन में आरती के लिए मतलब दर्शन करने के लिए लगे ही थे, उसी टाइम पे जब भगदड़ मची थी तो हम लोग के पैरों पे लोग चढ़ गए थे। तो मतलब इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी कि हम लोग इतना बुरा थक गए थे कि हम लोग के अंदर वापसी में हिम्मत नहीं थी कि हम लोग किसी भी तरीके से मतलब पैदल आ सकें। तो इस चक्कर में हम लोग ने घोड़ा किया, वरना हम सबका प्लान था ऑलमोस्ट कि हम लोग वापसी भी नंगे पाँव मतलब पैदल ही करेंगे। लेकिन जब इस तरह के हालात देखे तो हम लोगों ने सोचा जितनी जल्दी हो सके हम लोग नीचे उतर जाएं, कटरा पहुंच जाएं किसी तरीके से। क्योंकि और हमें दरअसल जब हम उतर रहे थे तो हमें लोगों से, वहाँ जाने वाले लोगों से, और जब हम उतर रहे थे तो वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स थे मतलब घोड़ा उन्होंने वाले भी, थे, ऑटो हाँ, ड्राइवर्स जो मतलब हम लोग को वहाँ मेन एंट्रेंस से लेकर हम हमारे लोगों ने होटल काफ़ी तक लोगों के से भवन बात तक के करी। छोड़ा। तो उन लोग से पता चला कि बहुत बुरे हालात हैं, मतलब वहाँ ऊपर की व्यवस्था 25,000 लोगों की है कैपेसिटी, लेकिन पहुँचाया जा रहा था 3 लाख लोगों के अप्रॉक्स लोगों को। जब इतनी व्यवस्था नहीं है तो इतने सारे लोग जाएंगे तो ये सिचुएशन आने की नौबत थी ही वहाँ पे। तो किसी तरह हम लोग को तो फ़िलहाल 9 साढ़े 9 बजे सुबह के टाइम हम लोग को 1 तारीख को दर्शन हो गए थे। उसमें भी दीदी को हमारी दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि इस चक्कर में, क्योंकि उसके चक्कर आने लग गए थे चढ़ाई करके भीड़ देख के, तो इस चक्कर में उसको दर्शन नहीं हो पाए। बाकी सब ने दर्शन कर लिए थे थोड़े थोड़े करके। तो उसकी फ़ोटोज़ भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अगर हमारे पास बची होंगी, तो अगर हमें मिल जाएंगी तो हम वो फ़ोटोज़ भी आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। कुल मिला के दर्शन हो गए हम लोगों के, लेकिन ये सब जो हुआ इतना ये अच्छा नहीं था। और अगली जो बार है, अगर आप कभी आने का सोचो 31st या 1st में जम्मू तारीख को, तो ये सोच के आइएगा कि मतलब फैमिली के साथ कोशिश करिए ना आए। जब आपके साथ कोई एज वाला हो या कोई बच्चे हों तो अवॉइड करिए उस सिचुएशन को कि मतलब बच्चों लोगों को थोड़ा, एक तो ठंड इतनी है तो उन लोग के लिए मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आदि भी हमारे साथ था, आदि को उल्टी पे उल्टी हुई पड़ी थी, पूरी रात भर उसको उल्टी हुई हैं, 8-10 उल्टियाँ हुई हैं। वो बेचारा इतना परेशान हो गया है, सब इतना थके हुए हैं, सब परेशान हो रखे थे। लेकिन जिस तरीके से हम लोग नीचे जैसे ही आए हम लोग को इतना सुकून मिला है अपने। सबके मन में बस एक ही ख्याल था कि बस किसी तरह यहाँ से निकल के घर पहुँच जाए। मतलब एक, जब हम लोग जा रहे थे तब हमारा माइंड ये बोल रहा था, सब ये कह रहे थे कि जो है हम लोग बस किसी तरह वहाँ पहुँच जाएं और जो है वहाँ जाके सब कुछ अच्छा होगा। और ये जब हम लोग वहाँ पहुँचे, इतना एनर्जेटिक होकर हम लोग इतना गए थे, एनर्जेटिक होके पहुँचे, इतना लेकिन एक्साइटेड थे इस ट्रिप को वहाँ लेके की कि कितने टाइम बाद हम लोग की कोई ट्रिप प्लान हुई थी। लेकिन वहाँ की जब कंडीशन हम लोगों ने देखी तो हम लोग सबके अंदर इतना डर आ गया, सब इतना डर गए क्योंकि सबने अपनी आँखों के सामने ये सब चीज़ें देखी। अब आप लोगों को तो वो चीज़ें नहीं दिखा सकते हम, लेकिन हम लोगों ने कुछ जब भीड़ की क्या वीडियो हम लोग ने कैप्चर किया था तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर
शेयर कर रहे हैं। हाँ, और वो आपको पहले ही मिल गई होंगी तो आपने देख ही लिया होगा कितनी भीड़ थी। वो भी सुबह के टाइम हम लोग ने कैप्चर किया था, उसका 2 टाइम्स रात के टाइम भीड़ थी, तो ये सोच लीजिए कितनी भीड़ रही होगी उस टाइम पे। हाँ, और हमें और लोगों से हमने भी काफ़ी बात करी थी, तो हमें ये पता चला था कि करीब उस दिन 3 लाख के अप्रॉक्स लोग गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे भी जब हम लोग उतर रहे थे तब भी हमें पता चला कि जो है 3 लाख के अराउंड लोग गए हुए हैं। अभी और भी मतलब 3 लाख लोगों के लिए पर्चियाँ कट रही हैं, और हाँ, कुछ पर्चियाँ नहीं भी कट रही हैं, तो कुछ यात्री ऐसे हैं जो बिना पर्ची के घुसे जा रहे बीच हैं। में पता चला था ऐसी कि सिचुएशन होने के बाद भी मतलब थोड़ा सा डेंजरस, मन में डर आ जाता है कि ठीक है भगवान जी की जगह जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो अपनी सिक्योरिटी भी है, अपनी ज़िम्मेदारी भी बनती है। हर टाइम पे गवर्नमेंट या प्रशासन को हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो हमें भी समझदारी दिखा देनी चाहिए कभी कभी। मतलब बीच में जब रजिस्ट्रेशन बंद हो रखे थे उस टाइम में भी हमें पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी जा रहे थे। तो रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसके बावजूद भी आप वहाँ जा रहे हो। जब आपको पता है कि वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है, ठंड का मौसम है, -1 डिग्री टेम्परेचर है, आप कैसे मैनेज करोगे आप खुद सोचो यहाँ पे। लोग आज का शायद से कुछ ज़्यादा ही कंप्लेन वाला हो गया होगा आप लोग के लिए, लेकिन हम एक्चुअल बता रहे हैं जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, जो हम लोग ने मतलब एक्चुअल चीज़ हम लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। हमने कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई है जो हम लोग ने एक्सपीरियंस नहीं की है। मतलब हम लोग हमने खुद ही एक्सपीरियंस ये करके चीज़ हमने किसी से सुन के नहीं बता रहे हैं, ये चीज़ जो हमने अपनी आँखों से देखी वहाँ जाके वो चीज़ हम बता रहे हैं। और हमने ये यहाँ के लोकल लोगों से और यहाँ के और लोगों से भी पता चला हम लोगों को कि ऐसा आज तक कभी वैष्णो देवी में नहीं हुआ है, ये फर्स्ट जो टाइम आज हुआ है। जो हाँ, इस बार हुआ है। एग्जैक्टली मैं 2002 से आ रही हूँ और मैंने आज तक की इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। मतलब भीड़ होती थी लेकिन इस तरह का कभी नहीं देखा कि ऐसी चीज़ें हुई हो, भगदड़ मची हो कभी कहीं पे। और मेरी मम्मी भी इवन 1988 के अराउंड से आ रही हैं, और उन्होंने भी वो भी कह रही हैं कि आज तक हमने भी इतनी भीड़ नहीं देखी थी और इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी थी। तो आप लोग अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के सिचुएशन के हिसाब से प्लान करिएगा। आपको कोई डरा नहीं रहे हम लोग, लेकिन बस आपको एक्चुअल चीज़ें बता रहे हैं कि 31 और 1 यानी कि न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करिए ऐसी जगह आने का। और जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं या जो भी चीज़ें आपको बोला जा रहा है करने के लिए, तो आप उसके अगेंस्ट जाके उस चीज़ को आप मान के वो चीज़ करिए। अगर आपको बोला जा रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन बंद किए जा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों की भलाई के लिए वो रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। तो दर्शन रोके जा रहे हैं तो दर्शन उसी रोके पर्पज़ जा से रहे जा हैं, तो रहे हैं। इस वजह अगर बोला जा रहा है कि लाइन में लग के करिए तो वही करिए, हाँ। क्योंकि बाकी सबको भी दिक्कत होती है आपके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इश्यूज प्रॉब्लम्स होंगी, बाकी सबको भी होती हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही साइड की गलती की वजह से नहीं हुई है। ये मतलब दोनों हम साइड की गलती है, यात्रियों की भी गलती है और थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट की भी गलती है। तो इस तो ब्लॉग को हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।